हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस से जुड़ी इंपॉर्टेंट जीके और जीएस। मैं बता दूं कि हर रोज आपके लिए जीके और जीएस का मैं वीडियो लाता हूं, और एक वीडियो में नहीं, मैं चार चार वीडियो लाता हूं, और जिसमें आप लोगों को क्लियर करा रहा हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और अर्थव्यवस्था। और मैं ये सब कुछ आप लोग को इसलिए क्लियर करा रहा हूँ क्योंकि मैं बता दूं कि एग्जाम का 70% हिस्सा जीके जीएस है। और इसके साथ साथ मैं हर रोज बायो का भी क्वेश्चन ला रहा हूं। क्यों ला रहा हूं? ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करें और उतना नंबर लाएं जितना आपने सोचा नहीं था। तो उसके लिए करने क्या होंगे आपको? हर रोज आपको वीडियो वॉच करने होंगे। मैं जितने भी वीडियो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, सब वीडियो को वॉच करना होगा अच्छे ढंग से। एक भी छोड़ते हुए अध्ययन नहीं करना है आप लोग को। प्रॉपर मैं जैसे जैसे आप लोग को वीडियो पढ़ा रहा हूं, और ये सब न्यू सिलेबस पर आधारित है, क्योंकि बिहार पुलिस ने ऐसा किया है कि बहुत सारा शेड्यूल बदल दिया है कि ये सिलेबस में आएंगे, ये नहीं आएंगे। तो आप लोग क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है मैं सब कुछ वीडियो में बताते रहता हूं। आप लोग को बेहतर करना है तो वीडियो को समझते हुए चलने होंगे और सब क्वेश्चन देखने होंगे। आज मैं लाया हूं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक। जितना भी पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन बने हुए हैं, पीछे आप लोगों को पिछले ईयर या अन्य पिछले ईयर पूछे गए हैं बिहार पुलिस में, वही सभी क्वेश्चन मैं लाया हूं। और आज मैं चर्चा करूंगा उन्हीं सभी क्वेश्चनों पे। ताइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक करके समझते हुए चलते हैं, और कैसे पैटर्न आ रहा है आप लोग को इससे समझ में आएगा। देखिए, दे रखा है क्या कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है। मतलब संविधान के कौन सा अनुच्छेद में धन विधेयकों को क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो अनुच्छेद 101, 110 वन में, अनुच्छेद 114, 120, अनुच्छेद क्या 140। तो मैं राइट आंसर में बता दूं कि संविधान का अनुच्छेद नंबर 110 है, जिसमें धन विधेयक को क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट नंबर ए है। और ये देखिए, बिहार पुलिस में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2020 में फर्स्ट सिटिंग में क्या किया गया था, पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ बिहार पुलिस में 2020 में पूछा गया है। और यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था। इस बार के एग्जाम जो हुआ था ना, री एग्जाम से पहले जो एग्जाम रद्द कर दिए गए थे, उसमें ये क्वेश्चन फिर से आया हुआ था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। 18 अगस्त 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 20 फरवरी 1947 को। तो मैं बता दूं कि 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या हुआ था, पारित हुआ था। एक बात यहीं से मैं बता दूं कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब? ये तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय स्वतंत्रता दिवस हर साल हम लोग 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। और इसके बाद से हमारे देश में संविधान बना था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्या करते हैं, मनाते हैं। लेकिन वही पूछेगा स्वतंत्र दिवस कब मनाते हैं, तो 15 अगस्त को मनाते हैं, याद रख लीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता, तो इसका राइट आंसर बी होगा, याद रख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया 2020 में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा रहा है राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के एक आदेश जारी करने के माध्यम से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से, मुख्यमंत्री के एक आदेश जारी करने से। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त को क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो इसका राइट नंबर क्या होगा, राइट ए नंबर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए, अगला क्वेश्चन भी बिहार पुलिस में 2020 में पूछा गया है। और मैं एक बात और यहां से मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप लोग का जब भी एग्जाम है, किसी भी दिन आपका एग्जाम पड़ा है, वो कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उस दिन तक कोशिश करूंगा कि कैसे भी आप लोगों को सारा जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस से आने वाले हैं, अर्थव्यवस्था से आने वाले सारे क्वेश्चन को मैं पढ़ा दूं। तो आप लोग जरूर कमेंट करें कि आपका एग्जाम कब है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये भी 2020 में पूछा गया है। आज जितने भी क्वेश्चन लाए हूं, ये सब पूछे गए हैं। संघ और राज्य के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में और वरिष्ठ सूची में। तो मैं बता दूं कि संघ और राज्य के मध्य विपत्रों के विवरण साइबर कानून सूची जो आता है, समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी पूछा गया है 2020 में कि पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। मतलब पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? दे रखा है 3 फरवरी 1917, 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1920 और 3 फरवरी 1918। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, बी नंबर 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, याद रख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या ये भी पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? अनुच्छेद 30 में कि अनुच्छेद 29 में? अनुच्छेद 29 में यहाँ पे दे रखा है, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो मैं इसका राइट बता दूं, अनुच्छेद 29 अभी 1 वाला, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी 2020 में पूछा गया है। क्या दे रखा है कि लोकसभा का, देख रहे हैं, लोकसभा का स्पीकर अपना त्याग पत्र घोषित करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो लोकसभा का स्पीकर जो होते हैं ना, वो अपने त्याग पत्र घोषित करते हैं किसके? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, याद रख लीजिएगा। मतलब डी नंबर बिल्कुल इसका क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं एग्जाम में। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सिफारिश की है? राजेंद्र सफर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, रंगराजन समिति, एस देवराज समिति। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है बी नंबर बिल्कुल होने वाला सही। स्वर्णशील समिति के द्वारा क्या किया जाता है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का अधिकार सिफारिश प्रस्तुत किया जाता है स्वर्णशील समिति के द्वारा, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों में से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, अगला कौन है, वाईके अलग समिति, और इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो मैं बता दूं कि ये सी नंबर इसका क्या होने वाला है? बिल्कुल सही होने वाला है। देख रहे हैं सभी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में, और जितने भी क्वेश्चन है वो एक भी फालतू का नहीं। मैं क्वेश्चन बैंक सोचा कि आप लोग क्वेश्चन बैंक करा दूं ताकि आप लोग को समझ में आते रहे कि कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्र में स्थान आवंटन से संबंधित है? तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, चौथी अनुसूची, सातवीं अनुसूची। तो मैं बता दूं कि चौथी अनुसूची ऐसी है जो भारतीय संविधान की अनुसूची राज्यसभा राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्र में स्थान आवंटन से असंबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संबंधित से लिया गया है? फ्रांस से, अमेरिका से, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से। तो मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका देश से लिया गया था। किस देश से? अमेरिका देश से लिया गया था। चलिए यहाँ पे भारतीय संविधान आ गया तो एक क्वेश्चन यहाँ से बता देता हूँ। भारतीय संविधान जो है उसके निर्माता किनको माना जाता है, और उनके श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं संविधान के जनक कह के। तो ये कौन है संविधान के जनक? आप लोग जरूर इसका कमेंट करिए कि आखिर संविधान के जनक कौन, किनको माना जाता है, और संविधान के निर्माण करने में मेन रोल किनका है, कमेंट जरूर करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपति क्या है? न्यूनतम 12 सदस्य की होती है कि कुल सदस्य की संख्या 1/10वां भाग जो भी अधिक हो, और न्यूनतम 20 सदस्य अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित संख्या। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो कुल सदस्य की संख्या का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से, शहरी शासन से, जिला प्रशासन से, चुनाव सुधार से। तो मैं बता दूं कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग जो संबंधित है वो केंद्र राज्य से क्या है? संबंधित है। किससे संबंधित है? केंद्र राज्य से क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? भारत का, कनाडा का, फ्रांस का, यूएसए का। तो मैं बता दूं कि यूएसए ऐसा देश है जहां पे प्रथम लिखित संविधान क्या होता है? पाया जाता है। मतलब ये पहला देश है जहां पे लिखित संविधान क्या है? मौजूद है। कहां पे? यूएसए में। ये भी पूछा गया है 2020 में सेकंड शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? देश में आपातकाल से, कि संविधान संशोधन से, कि राष्ट्रपति शासन से, कि जम्मू कश्मीर से। तो मैं इसका राइट आंसर में बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 368 है वो संविधान के संशोधन से क्या है? संबंधित है। संविधान के संशोधन से क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, और प्रतिबंधन न्यायपालिका। तो मैं इसका राइट आंसर में बता दूं कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता कौन है? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, संविधान और संविधान की सर्वोच्च है, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ये सभी जितने क्वेश्चन लाए हुए सब बिहार पुलिस में पूछे गए हैं।
भारत का अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? मैं आप लोग को एक बात बता देता हूं, जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, ध्यान से आप लोग पूरे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कंफर्म 4 क्वेश्चन अनुच्छेद से ही आपके बिहार पुलिस में रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अनुच्छेद से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, तब मैं उसके लिए प्रॉपर आपको वीडियो लाऊंगा अनुच्छेद पे ही। मैं सोच रहा हूं कि कल का वीडियो अनुच्छेद पे ही रहेगा और टोटल अनुच्छेद में आप लोगों को पढ़ा दूंगा, क्योंकि अनुच्छेद से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और चारों के चारों क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अनुच्छेद पे एक वीडियो लाऊंगा और पूरा वीडियो आप लोग अच्छे तरह से वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित किसके? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से, भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, भारत के राष्ट्रपति विधायक शक्तियों से, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रधान से। तो इसका राइट आंसर डी नंबर भी बिल्कुल सही है कि भारत का अनुच्छेद 56 जो संबंधित है वो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रधान से क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है संविधान का अनुच्छेद 15 से है कि 20 से है कि 19 से कि 21 से? देख रहे हैं संविधान से कितना क्वेश्चन आ रहा है अनुच्छेद से, तो संविधान का अनुच्छेद 19 से भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त करता है। देख रहे हैं खाली संविधान के अनुच्छेद से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ना 4 क्वेश्चन अनुच्छेद से रहते हैं, इसलिए आप लोग अनुच्छेद पूरा क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, समझ रहे ना? तो अनुच्छेद छोड़ के मत जाइएगा। अगला है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? मतदान काल, शून्य काल, वर्तमान काल, मध्यंतर काल। तो मैं बता दूं कि प्रश्न काल के ठीक बाद वाले समय शून्य काल कहलाता है, मतलब उस समय आपके पास समय नहीं होता है कि फिर से आप पेपर क्या करेंगे? बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? 35 है, 42 है, 40 है, 48 है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर 40 होने वाला कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले देखिए क्वेश्चन क्या है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जाती है जिला न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो मैं बता दूं कि मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका जो है उस सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा क्या की जाती है? जारी की जाती है। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देख रहे हैं खाली अनुच्छेद से ही क्वेश्चन भरा है। भारत के संविधान के चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेदों में किया गया है? अनुच्छेद 124, 28, 56 से 59 तक, 200, 324 से 329, 274 से 79। तो मैं इसका राइट आंसर तीसरा नंबर बता दूं कि 324 से 229 तक संविधान के चुनाव प्रणालियों का प्रधान अनुच्छेद किया जाता है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रयुक्त की जाती है अविष्ट विषय पर, राज्य सूची पर, राज्य और संघ सूची पर, राज्य संघ, राज्य और सम्मति सूची पर। तो इसका राइट आंसर बी नंबर होने वाला है कि राज्य सूची पर राज्य की राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। मौन रहने की स्वतंत्रता, हड़ताल करने का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, प्रेस का स्वतंत्रता। तो मैं बता दूं कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो हड़ताल करने की अधिकार नहीं देती है। ये तीनों अधिकार देती है लेकिन हड़ताल करे कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट ब्यूरो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह और नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका राइट आंसर ज्ञानी जैल सिंह होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर को नहीं किया गया है। असम, मिजोरम, यहाँ भी मणिपुर है। देख रहे हैं मणिपुर यहाँ भी है, तो मणिपुर को शामिल नहीं किया गया, तो एक नंबर ही बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर तीनों में है, इसलिए मणिपुर को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 18, 24, 22, 20। तो मैं बता दूं कि मूल भारतीय संविधान में कितने 22 क्या हैं? कुल भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए, सब पूछा गया है, सब कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है कि मत वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, 330, 326। तो राइट आंसर इसका डी नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के 326 अनुच्छेद के द्वारा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं है वो कौन है? राज्यपाल है। राज्यपाल जो होता है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, कि राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश को, कि प्रधानमंत्री को? तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति को। कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं अपने इस्तीफा देना होता है तो ये किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? संसद से है कि न्यायपालिका, संसद एवं विधानसभा से है, सभी नौकरियों पंचायत चुनाव से है? तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो संसद एवं विधानसभा से है। किससे है? संसद एवं विधानसभा से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि राज्य का समूचा प्रस्थान किसके नाम से चलाया जाता है? राज्यपाल के नाम से, कि मुख्यमंत्री के, कि मंत्रिपरिषद के, कि मुख्य सचिव के नाम से? तो मैं बता दूं कि राज्यपाल के नाम से क्या किया जाता है? चलाया जाता है। कि राज्य का समूचा प्रशासन जो है वो राज्यपाल के नाम से क्या किया जाता है? चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्णायक मत कौन है? डाक द्वारा भेजा गया मत, जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो, और निर्णायक मत हारने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में। तो इसका राइट आंसर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि निर्णायक मत जो है जब दोनों पक्षों का सहबद्ध हो तो उसे निर्णायक मत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह किसने कहा था? नेहरू, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी? तो मैं बता दूं कि राजनीतिक धर्म से कभी अलग नहीं हो सकती है। ये तथ्य जो दिए थे वो महात्मा गांधी जी दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे, याद रख लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता हूँ, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था ये बताइए। और महात्मा गांधी जो है स्वतंत्रता संग्राम में कितने वर्ष के उम्र में शामिल हो गए थे? और वकील का पढ़ाई कितने वर्ष की उम्र में? उनकी शादी कब हुआ था? दो ही क्वेश्चन का आप कमेंट करिए, इसकी शादी किनसे हुआ था और इनकी शादी कितने वर्ष की उम्र में हुआ था। अगर वाकई में आप पढ़ रहे हैं तो जरूर कमेंट करेंगे कि आखिर कब हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में, 2004 में, 2009 में, 1990 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या किया गया था? पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा हो, सांसद से चुने जाने योग्यता का रखता हो, देश का नागरिक हो, 35 वर्ष का हो? तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं है क्या? पढ़ा लिखा हो। ये बी नंबर क्या है? बिल्कुल सही। ए नंबर बिल्कुल क्या है? सही है। आज इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। इसके आगे मैं जितने भी आज क्वेश्चन लाया था सब ये बिहार पुलिस में पूछे गए थे। ऐसे ही आप लोगों को डेली, आप लोगों को प्रतिदिन 4 वीडियो मिलेंगे और ये चारों वीडियो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत सपोर्टदायक होंगे। अगर चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।